चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर यूसीसी लागू करने की तैयारी। राज्य सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय समिति पूरे मामले का अध्ययन करेगी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनी है। समिति में प्रशासनिक और विधि विशेषज्ञ शामिल है। अध्ययन के बाद सरकार को रिपोर्ट जो है वो भी सौंपी जाएगी। तो देखिए, यूसीसी लागू करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार और ऐसे समिति में प्रशासनिक और विधि विशेषज्ञ शामिल होंगे, जहां पर अध्ययन के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, अनंत का रुख करेंगे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, यूसीसी लागू करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यूसीसी लागू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कवायद तेज हो चुकी है। इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। जिस तरीके से 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, यह समिति तमाम पहलुओं पर जो है अपना एक जांच करेगी और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हुए नजर आएगी और इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को भी सौंपा जाएगा। एक सुझाव दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर यूसीसी किन पहलुओं पर जो है लागू किए जा सकते हैं। जिस तरीके से देखिए, अगर यूसीसी लागू होते भी हैं तो उसके कई बड़े फायदे साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस पूरे विषय में लगातार राजनीति प्रदेश में तेज होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, पिछले ही दिनों प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का इस पूरे मामले पर बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इस पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा था कि यह आदिवासियों के हित पर नहीं होगा और भी तमाम जो ऐसे लोग होंगे जिनमें समान अधिकार के रूप में उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाएंगे, तो इस पर फिर से पुनः विचार करना चाहिए। उन्होंने सीधे केंद्र पर हमला किया था, उन्होंने अमित शाह पर भी हमला किया था यूसीसी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से देखिए, अब समिति बना दी गई है और समिति अब इस पूरे मामले पर जांच करेगी। अगर बात करें विवाह की बात करें और दूसरे चीजों के आधार पर जो है लगातार अब इस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और देखना होगा कि इसका फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को कितना होता है अगर यूसीसी लागू होती है। क्योंकि सरकार की मंशा अब इसे पूरी तरीके से प्रदेश में लागू करने की हो चुकी है। अगर यह पूरी यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू होती है तो इसके कई फायदे तो होंगे ही, लेकिन जिस तरीके से देखिए राजनीतिक विषय जो ये काफी बिल्कुल अनंत, यूं कह सकते हैं कि अब देखना होगा कि अगर यूसीसी लागू होती है तो आखिर किस तरह का फायदा छत्तीसगढ़ को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।